हेलो दोस्तों। मैं सेलेक्ट हूँ इंडियन रेलवे में एज एन असिस्टेंट लोको पायलट, वो भी बिना किसी कोचिंग के। नो कोचिंग, बिना किसी कोचिंग, ना ही किसी सिंगल ऑनलाइन बैच के। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये सारा चीज़ अपने कवर किया है यूट्यूब से, सेल्फ स्टडी से और बुक से। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे मैंने अपनी इस तैयारी को पूरा कंप्लीट किया और सेलेक्ट हुआ हूँ 2024 की वैकेंसी में। तो सबसे पहले देखता हूँ स्टेप 1 को। सबसे पहले सिलेबस को पूरी तरह समझना है। अ, हमारा जो भी 2024 की वैकेंसी में था, जो भी नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस मेंशन रहता है। आपको उसको पूरी तरीके से समझना है। और हमारा नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2024 में, और उसका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होना था हमारा नवंबर 2024 में। लगभग हमारे पास 10 मंथ का समय था। हालांकि वो डेट बढ़ाते थे, पर हाँ, नवंबर 2024 में हुआ। इनिशियली लगभग 5 मंथ का उसमें टेंटेटिव डेट दी गई थी, लेकिन फिर भी उसको अगर 5 महीने माने थे, अगर हमने तैयारी करी थी। तो हम देखते हैं कि सीबीटी 1 में हमारा था मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। कैसे मैंने इन चारों सब्जेक्ट को कवर किया बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के थ्रू। आते हैं सबसे पहले मैथ का जो भी सिलेबस था एएलपी के लिए, उसको मैंने पूरा एक पेपर में नोट डाउन कर लिया। एक लिस्ट बना ली उसकी, सारे टॉपिक वाइज, कि किस कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे हैं। फिर नंबर 1 टॉपिक, जैसे नंबर 1 टॉपिक था नंबर सिस्टम को यूट्यूब पे डाला, जैसे नंबर सिस्टम फॉर आरआरबी एएलपी। वहाँ से जो भी लेक्चर आते थे उनसे कवर करता था और इसको से टिक कर देता था। नंबर 2 पे आ गया मान लो एलसीएम एचसीएफ, इसको भी ऐसे ही करता था, एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर आरआरबी एएलपी। इसको भी जैसे यूट्यूब से कवर किया, इसको टिक कर दिया। ऐसे करते करते सारा पूरा मैथ का सिलेबस को कवर करना है। इसी के साथ ही साथ हमें जो प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू रहता है, उसमें इन सारे टॉपिक के पी वाई क्यू साथ ही साथ लगाते हुए चलना है। जैसे नंबर सिस्टम कवर किया, पी वाई क्यू उठाइए, उसमें नंबर सिस्टम के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं सबको सॉल्व करते चलिए साथ ही साथ, तभी तैयारी अच्छी हुई है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग का भी सिलेबस देखे नोटिफिकेशन से, उसमें भी वन बाय वन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। बाय थ्योरेटिकल तो हमने यूट्यूब से कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद सारे पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो। साइंस का देखते हैं। साइंस का थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहता है। तो उसको पीवाईक्यू से पहले आप थोड़ा सा एनालाइज करिए कि पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं या थ्योरेटिकल आ रहे हैं। मैं जब 2024 का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें न्यूमेरिकल भी थे, साथ ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे। तो मैंने तो साइंस पढ़ने के लिए साइंस मैग्नेट को फॉलो किया, यूट्यूब पे जो भी फ्री लेक्चर्स थे उन्हीं से सीखा है। उसी के साथ उसके बाद सारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करता था। पीवाईक्यू, इसी के भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करता था। जीके जीके मेरा था बिल्कुल ज़ीरो। मैंने इसका एक भी तैयारी नहीं करी थी। मैं अपने सिर्फ तीनों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके, इन तीनों की तैयारी करके ही सीबीटी 1 मैंने क्लियर किया था। अब मेन चीज़ आती है कि इन तीनों की चीज़ों की तैयारी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सीबीटी 1 का जब एग्ज़ाम होगा, तो जानते हैं कि सबसे पहली स्टेज यही रहती है। इसी को क्वालीफाई करना सबसे पहला मेन अपना जो काम रहता है, सबसे पहले इसी को क्वालीफाई करना काम रहता है। क्योंकि 2024 की वैकेंसी में लगभग 19 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से अप्रोक्स 5 से 6 लाख बच्चे ही इस सीबीटी 1 को क्वालीफाई किया था। एक बहुत ही बड़ा नंबर है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत एक नंबर कम हो जाता है। तो सबसे पहले काम रहता है सीबीटी 1 को अच्छे से क्वालीफाई करना। मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीन अगर बहुत अच्छे से तैयार हैं, कि उसको आसानी से क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि सीबीटी 1 की इन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, तो क्या ऐसी जो ट्रिक है, या कह सकते हैं कि टिप्स है, कि इसको इजीली क्वालीफाई कर सकते हैं। हमारा होता है 75 मार्क्स का सीबीटी 1, और इसमें 16 मिनट मिला जाता है। तो आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने बैठे, या मॉक टेस्ट लगाने बैठे, या पीवाईक्यू लगाने बैठे, तो आपको इस 60 मिनट को 20, 20 और 20 के 3 हिस्से में बाँट लेना है। और आपको देखना है कि आप जो पहले के 20 मिनट है,
उसमें मिनिमम कम से कम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, और 30 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो बिल्कुल बहुत ही ईजी है, आपको देखते से हो जा रहे हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल जाए। कुछ क्वेश्चन साइंस के थ्योरेटिकल रहते हैं, कुछ रीजनिंग के भी बहुत इजी रहते हैं, जैसे हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया, या मैथ में कोई बोर्ड मास का हो गया, इस टाइप से कोई क्वेश्चन इनको ऐसे ऐसे करना है। जो 20 मिनट है इसमें आपको 20 क्वेश्चन वो करने हैं जो हल्के से थोड़े लेंदी हैं, टाइम टेकिंग है उनको। और जो 20 मिनट है ये आपके 50 हो गए, आपके जो 20 मिनट है उसमें मिनिमम आपको ज़्यादा नहीं, अप्रोक्स अगर आप 10 कर देते हैं, 15-15 मान लेते हैं, 15 प्लस मान लेते हैं 20 मिनट में, वो क्वेश्चन जो आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, हो सकता है क्या जो आप बना लेंगे बाद में, लास्ट में जब टाइम बचेगा थोड़ा सा, जब आपका माइंड थोड़ा फ्री हो जाएगा कि हाँ मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, ये मेरे क्वेश्चन बोनस टाइप के हैं, तो इस तरह से आप 65 प्लस अटेम्प्ट कर लेंगे। और आपको इन पूरे प्रोसेस के अंदर आपको मॉक लगाना है, और मॉक में आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि आपके लगभग लगभग ना 65 तो एटलीस्ट 60 प्लस तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, और इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपने 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी 55 प्लस है, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे इसमें सीबीटी वन में। मैंने भी यही किया था। मेरे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं थे, मैंने मेरे मार्क्स से 44 मैं यहाँ पर लगा दूंगा, उसका मेरा स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट आप उसमें देख लीजिएगा। ये रहा मेरा सीबीटी वन का स्कोर कार्ड, जिससे मेरे अटेम्प्ट थे 44 और मेरे राइट क्वेश्चन थे 37, रॉन्ग क्वेश्चन थे 7, जिससे मेरा मार्क्स बना 34.6, और नॉर्मलाइज्ड होकर वो मार्क्स हो गया मेरा 45.537, जिससे मैं सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं हमारे सीबीटी टू के ऊपर। सीबीटी वन का रिज़ल्ट आया था अप्रोक्स 26 फरवरी 2025 को, और हमारा सीबीटी टू का पेपर हुआ था 2 मई 2025 को। लगभग हमारे पास मार्च और अप्रैल लगभग 2 मंथ का समय था। इसमें हमको इसके लिए तैयारी के लिए टाइम मिला था। उसमें हमारा मेन उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का हमारा मेरिट में 70% ऐड होता है, जिसका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे मेन रोल करता है ये, मेन रोल, क्योंकि इसका वेटेज रहता है 50%। आई कह लो कि 50 मार्क्स। सबसे मेन जो बच्चे स्कोर करते हैं वो इसी सब्जेक्ट में करते हैं, हालांकि इनमें इनमें भी करते हैं क्योंकि इनकी तैयारी सीबीटी वन से ही होती है, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, जो मेरिट बनने वाले बच्चों के लिए जो स्कोर लिया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इन इन बच्चों का जो सीबीटी वन वाले बच्चे हैं, इन सब ने तैयारी करी हुई है, क्योंकि जो सब सीबीटी वन क्वालिफाई हैं इनका इनकी तैयारी है बहुत अच्छी होगी, तो वो यहाँ पर ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो मेरिट लाएंगे वो इन बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग में जो अच्छे से परफॉर्म करेगा वो ये लेकर आएगा। तो इसकी तैयारी मैंने लाइक जो 2 मई था, 2 मई 26 फरवरी 2025 को हमारा सीबीटी वन का रिजल्ट आया था, उससे पहले ही मैंने ये पूरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को कवर कर लिया था, क्योंकि मेरा हमारा जो सीबीटी वन था वो 27 नवंबर 2024 में हो चुका था। उसके बाद पूरा दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 3 महीने का समय था, उसमें मैंने इसको कवर कर लिया था। फिर जैसे ही रिजल्ट आया, सीबीटी वन क्वालिफाई हुए, सीबीटी टू देने के लिए आगे बढ़ गए, तो फिर मैंने इन तीनों को तैयारी चालू कर दिया। उसी के साथ साथ सबसे मेन इम्पोर्टेंट आता है पार्ट बी। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको अपनी ट्रेड चूज़ करना था। मेरी ट्रेड थी हीट इंजन, क्योंकि मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया है, तो मैंने अपनी ट्रेड को हीट इंजन दिया था, जो कि एक बहुत सही डिसीजन था मेरे लिए। तो बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस। ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ये भी मैंने अपना यूट्यूब से ही कवर किया था, यूट्यूब से ही जो भी फ्री लेक्चर्स होते थे उससे ही। इसमें मेन चीज़ रोल थी पी वाई क्यू। मैं पी वाई क्यू देता था, पी वाई क्यू में देखता था किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उन टॉपिक को सबसे पहले यूट्यूब से जाकर कवर कर लेता था। ऐसे करके पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस कवर किया मैंने। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पर कि अब इन चीज़ को तैयारी कर ली, इनको इम्प्लीमेंट करने से करनी, वो आता है मॉक टेस्ट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है।
अगर आप इन सब की तैयारी कर लेते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपकी तैयारी कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी। जैसे मैंने किया है, मैं इनकी तैयारी करने के बाद लगभग जब इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, एग्ज़ाम में लगभग 1 मंथ बचा था, 1 मंथ लेफ्ट, तब से मैंने मॉक टेस्ट लगाना चालू किए थे। मैं दिन के लगभग 2 से 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता था, 2 से 3 मॉक टेस्ट। आपको भी ऐसे करना, 2 से 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आदत नहीं रहेगी, स्टार्टिंग में एक भी पूरा नहीं हो पाएगा, एक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसे ही कम से कम इसकी प्रैक्टिस करना है, 1 लगाना है, एक फिर दिन में 2 लगाना है, 2 से 3 लगाना है। ये धीरे-धीरे आदत बन जाएगी आपकी। इसी के साथ फिर आपको आपकी स्पीड पर भी काम करना है। स्टार्टिंग में आपके 100 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएँगे, ऑलमोस्ट 60 हो पाएँगे या 60 प्लस हो पाएँगे। उसको आपको धीरे हो स्पीड इंक्रीज़ करके 70 प्लस करना है, 80 प्लस करना है, 90 प्लस करना है। इसी तरह आपको ये मॉक टेस्ट हेल्प करेगा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने में। इसी को भी मैंने सीबीटी 2 को भी जो लाइक मैंने अपने एग्ज़ाम वाले दिन अप्लाई किया है, मतलब एग्ज़ाम वाले दिन मॉक टेस्ट से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था। आपको आपके पेपर को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ईज़ी, मीडियम और हार्ड। इन 3 पार्ट आपको डिवाइड करना है और आपको सीबीटी 2 के लिए जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था सीबीटी 1 में, वैसे ही आपको 30 मिनट इसके लिए, 30 मिनट इसके लिए और 30 मिनट इसके लिए, तीनों के लिए बाँट लेना है। ईज़ी क्वेश्चन आपको 30 मिनट देना है ईज़ी क्वेश्चन में, फर्स्ट गो में 0 से लेकर 100 तक आपको जाना है और जो भी आपको क्वेश्चन ईज़ी लगता है, जो देखते से, जैसे कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्टली जो इस बार क्वेश्चन आया था 2024 में, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और जो पिछली वैकेंसी थी 18-19 वाली, उसमें मोस्टली क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। तो हमने भी सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ही तैयारी करे थे, लेकिन इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो उनको टैकल करना ईज़ी था। जैसे कि होता है 30 मिनट में मैंने लगभग 40 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा थे, तो मोस्टली क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो गए थे कि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए थे, कुछ क्वेश्चन मैथ के हो गए थे। जो नेक्स्ट के 30 मिनट थे, वो मैंने ज़्यादा नहीं, लगभग शायद 20 प्लस ही अटेम्प्ट किया था। थोड़े से टाइम टेकिंग थे, लेंदी थे, क्योंकि रीज़निंग लेंदी थी इसमें। इस बार जो रीज़निंग थी वो थोड़ी-सी लेंदी थी, उसमें टाइम टाइम लग रहा था। ये हो गया और जो लास्ट के बचे हुए थे, इसमें भी मैंने लगभग 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 20 क्वेश्चन वो थे जो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मुझसे हो नहीं पाएगा। एक थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे थे, हार्ड लग रहे थे, लेकिन जब इन 30-30 के जो टाइम पीरियड था, ईज़ी, मीडियम, इसमें मैंने 40 प्लस 20 प्लस अप्रॉक्स 60 प्लस अटेम्प्ट कर रहे थे, कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अब 30 मिनट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। तो वो भी लगभग मेरे इतने हो गए थे और वो उसका स्कोर कार्ड मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ अभी, उसमें देख लीजिएगा कि मैंने कितने ये रहा मेरा सिविल 2 के पार्ट ए और पार्ट बी का स्कोर कार्ड, जिससे मेरे पार्ट ए में अटेम्प्ट है 84, राइट क्वेश्चन है 80, रॉन्ग क्वेश्चन है 4, जिससे मेरा मार्क्स बना 78 और प्रो मार्क्स 6 क्वेश्चन इग्नोर होने के बाद मेरा मार्क्स बना 83.68। बात करते हैं पार्ट बी की, जिससे मेरे अटेम्प्ट थे 51, राइट क्वेश्चन थे 41 एंड रॉन्ग क्वेश्चन थे 10, जिससे मेरा मार्क्स बना 37 और आउट ऑफ 75 बनकर हो गया वो 40, जिससे मैं साइको के लिए क्वालिफाई हो गया। अब आगे करते हैं सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आ चुका था, सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आपने देख चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद था हम लोग का सीटेट या साइको, साइको एग्ज़ाम होना था। उसके लिए अप्रॉक्स हमको 15 दिन मिले थे, हाँ, 15 दिन आई थिंक मिले थे, ये होता। 15 दिन में इसकी तैयारी आराम से हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसके अंदर। 5 बैटरी टेस्ट रहते हैं इसके अंदर, 5 बैटरी टेस्ट। और पाँचों बैटरी टेस्ट में आपको पास होना है, पाँचों बैटरी टेस्ट में आपको पास होना है। ये 80 मार्क्स का होता है, ईच ईच सेक्शन 80 मार्क्स का होता है, ईच बैटरी टेस्ट। उसमें आपको 42 लाना कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। 42 लाएंगे तभी आप इसमें पास होंगे। अगर आप किसी भी एक बैटरी टेस्ट में 42 से कम लाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप पूरे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पाँचों बैटरी टेस्ट में पाँचों बैटरी टेस्ट में आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी बैटरी टेस्ट को हल्के में लेना है।
मैंने भी अपनी 5 दिन में 15 दिन में अपनी तैयारी कर ली थी। इसी का कोई कोर्स मैंने इसकी टेस्ट सीरीज़ लिया था। टेस्ट सीरीज़ लेना तो मस्ट है, क्योंकि बिना ये सिर्फ़ प्रैक्टिस का ही है, इसमें प्रैक्टिस होगी तो ही अब अच्छे से स्कोर कर पाएँगे। तो इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कि इसमें मेरे कितने मार्क्स थे और कैसे। ये रहा मेरा साइको का स्कोर कार्ड, जिससे मेरे मार्क्स से आउट ऑफ 30 21.98। तो आप देख सकते हैं पाँचों बैटरी टेस्ट में मेरा स्कोर 42 से ऊपर ही रहा, जिससे मैं डीबी और मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गया। बात करते हैं मेरा फाइनल मेरिट कितने मार्क्स से बना है। मेरे पार्ट ए में थे 83, जिसका 70% होता है 58.58, और साइको में थे 21.98। ये दोनों को मिलाकर मेरा फाइनल मेरिट मार्क्स बना 80.56, जिससे मैं सेलेक्ट हुआ एएलपी के लिए। अगर आपको भी जानना है कि सीबीटी 1 को कैसे क्वालिफाई करें मैक्सिमम मार्क्स के साथ, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।